न जाने ये किस मुद्दे पर चुप हो जाए भाई, इनका क्या भरोसा। ये तो कहते हैं हम कल को ना भिजवा रहे हवाई जहाज। यू ऐसा कहाँ प्रावधान है कि प्रधानमंत्री बन गए तो तुम जेल ना जाओगे, लिखा कहीं। अब खाप बनाई किस लिए गई है? तुम्हें इज्जत लूटनी होती है तो तुम की विदेशों में डंका बज रहा है। अब तुम्हारा ढोल पिट रहा है, वो पिट पिट के फट रहा है तुम्हारा। तुम्हें वो कहते हैं कि मैं एक फोन कॉल दूरी पर हूँ और राज्यपाल का फोन उठ नहीं रहा। राज्यपाल का बयान आना पूरे में हड़कंप मच जाता है। मीडिया कहाँ सोई हुई है। डिबेट फिर किस पे होगा कि प्रधानमंत्री जी ने आम काट के खाया, चूस के खाया? क्योंकि ये तो दोनों भाइयों और बहनों, ये इस देश से हमारा युद्ध चल रहा था, राड भीड़ हो रही थी। अब पूरे विश्व में डंका बज रहा प्रधानमंत्री काहे बात का? इसी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त हमसे बात करने के लिए कुछ अहम मुद्दों पर पूनम पंडित हैं, जो कि युवा नेता भी हैं, कांग्रेस की भी हैं और किसान आंदोलन से जुड़ी रही हैं। हम बात करने वाले हैं सत्यपाल मलिक का जो मुद्दा है इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है, खासकर सोशल मीडिया में। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, आपका क्या कहना? मैं इस मुद्दे पे ये कहूंगी कि चलो देर आए दुरुस्त आए। एक व्यक्ति ने हिम्मत तो जुटाई, सच बोलने की आवाज तो अपनी उठाई। ठीक है, चाहे अपनी गलती मानकर ही क्यों ना उन्होंने ऐसा किया, लेकिन किया तो किया ना। अब वो अपनी गलती को मान रहे हैं, इससे बड़ा मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सकती। चलिए वो आकर के लेट बोले, ठीक, लेकिन उससे ज्यादा जो गलती हो रही है अब हमारे सिस्टम की, अब हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कर रहे हैं। यहाँ मुझे तकलीफ है। क्यों नहीं वो आकर के जवाब देते? क्योंकि कोई एक आम ऐसा गली में चलता हुआ व्यक्ति नहीं इस बात को बोल रहा है। एक बहुत सम्मानित व्यक्ति, एक बहुत पद पर रह चुके, आपकी मौजूदा सरकार में भी वो हैं, आपकी पार्टी में वो हैं, तो वो व्यक्ति इस मुद्दे को उठा रहा है। तो यहाँ पर मुझे झोल नजर आता है। अब इस झोल को खत्म कौन करेगा? देश के प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहते इस मुद्दे पर। क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि अगर वो छेड़ते हैं उनको तो तकलीफ होती है, क्योंकि फिर सिस्टम आता है कि अब इन्होंने छेड़ दिया तो फिर वो पूरा खुल करके नाचेंगे और खुल करके नाचेंगे सतपाल मलिक जी। अगर नहीं छेड़ोगे तो फिर जनता सवाल उठाती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं जितना चुप रहूंगा उतना ज्यादा बेहतर है। ये हो रहा है देश में। अब देश में जो है चुप रहना बोलना खेला जा रहा है, लेकिन ये चुप रहने वाला मुद्दा नहीं है। ये देश का इतना सेंसिटिव मुद्दा है। ये देश की सुरक्षा को लेकर के, जवानों को इन फ्यूचर न जाने ये किस मुद्दे पर चुप हो जाए भाई, इनका क्या भरोसा। ये तो कहते हैं हम कल को ना भिजवा रहे हवाई जहाज, यू युद्ध चल रहा है या बंद कर दो, चलो या दूसरे देश से जीता दो। क्या कर लोग फिर तुम उस बात पर? क्योंकि ये तो दोनों भाइयों और बहनों, ये इस देश से हमारा युद्ध चल रहा था, राड भीड़ हो रही थी। अब हम प्रेम की बात करते हैं और इस मुद्दे को खत्म करते हैं, हम घर बैठ जाते हैं। फिर तुम क्या कर लोगे? इनका कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। ये बुजुर्गों की कहावत है, ये मैं नहीं कहती हूँ। लेकिन मलिक जी का एक छोटा सा ही तो बयान है, चुप रहो की बात बोली थी, उस सेंसिटिव इशू आपने खुद ही बोला। तो क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है ऐसा कि देखिए आप लोग जो है इस पे देखिए बात कर क्यों क्यों नहीं बात करेंगे हम? अब एक बात बताओ, देश में इतने मुद्दे चल रहे और जब मुद्दा आ जाता है जवानों का और किसानों का, तो हमें तो और ज्यादा बात करनी चाहिए। ये छोटी बात नहीं है। 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का द वायर का इंटरव्यू मैंने देखा, रविश कुमार ऑफिशियल मैंने देखा, और 1-2 वहां पे चैनल वाले और पहुंचे, अपनी ही टीम ग्रुप के लोग, वो भी मैंने देखा। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने कह दिया कि हाँ मैं भी कसूरवार हूँ, मेरा भी गुनाह है, उसने अपने आप को गुनाह कबूल किया, ठीक, एक व्यक्ति ने। दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री जी सही हैं, अगर उनकी सरकार का सिस्टम सही है, तो वो क्यों नहीं देश की मिनिस्ट्री मीडिया में आकर के बोलते, और क्यों नहीं सतपाल मलिक जी के सामने बैठ करके प्रधानमंत्री आपस में दोनों बहस करते? देश देखेगा। बड़े मन से करवा लीजिए, रामलीला मैदान में करा लीजिए, देश की जनता आएगी सुनने के लिए। सतपाल मलिक जी अपना वक्तव्य रखेंगे, देश के प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य रखेंगे, बात खत्म, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों क्यों नहीं करना चाहते? क्यों चुप हैं? जब देश के अन्नदाता का आंदोलन चला था तो जब प्रधानमंत्री मौन थे, लेकिन वो फिर बोले बोले उनके जो वे हैं दंडवत होने वाले लोग, वो अन्नदाता को गलत साबित करने में लगे हुए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन अगर आज भी तुमने उन परिवारों के साथ में गलत किया है, तो क्या हर्ज है तुमको माफी मांगने में? क्या हर्ज है तुमको सीबीआई जांच कराने में? क्या अब तुम सीबीआई के पास इतना टाइम तुमने दे दिया कि वो सतपाल मलिक को घेर ले, बीमा वाले उस पे, ठीक है, लेकिन सीबीआई को तुमने इतना टाइम नहीं दिया कि 40 जवानों की शहादत हुई है, तुम उन पे जाकर के उनकी जांच कर लो, इतना टाइम नहीं दिया इन्होंने। ये संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये संस्थाओं को अपने काबू में कर रहे हैं, संस्थाओं को डराते हैं, और फिर जहां ये कहते हैं वहां चले जाते हैं। क्यों? तुमने जब बीमे वाला मैटर इनका चल रहा था, जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उसके बाद में मेघालय का इन्होंने क्यों बनाया, केरल का राज्यपाल इन्होंने क्यों बनाया? एक व्यक्ति जब गुनहगार है, तुमने क्यों बनाया भाई दूसरे को? तो यहाँ झोल
नजर आता लेकिन है। अमित शाह जी ने कहा ना, बयान आया उनका कि ये राज्यपाल रहते हुए अब वो अपनी बात करते तब सही लगता, अभी क्यों कर रहे हैं? क्या अ- अभी इस बयान को क्या समझा अब जाए? एक बात बताइए, अगर वो राज्यपाल रह करके करते तो तुम्हें तकलीफ होती। अब वो राज्यपाल ना हो, क्योंकि आदमी ये कहता था ना, देख पावर में बैठा हुआ ना इसलिए बोल रहा है। अब वो बिना पावर के बोल रहे हैं, जनता का समर्थन लेके बोल रहे हैं, किसानों की बात करके बोल रहे हैं। इस मुद्दे को आप गंभीर लीजिए, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सिर्फ जवानों से नहीं, देश की सुरक्षा और जवानों से जुड़ा हुआ दोनों से ही ये मुद्दा है। अब आदमी पावर में होता, देखो ये पावर में है, गलत इस्तेमाल कर रहा है पावर का, तो ये गृह मंत्री आकर के बयान देते। और आज गृह मंत्री कहते हैं कि उस समय क्यों नहीं बोला। आज इस समय वो बंदा पावर में नहीं है और फिर भी इतनी हिम्मत जुटा रहा है, इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। मैं तो धन्यवाद करती हूँ ऐसे आदमी को। मैं तो जो है हिम्मत की दाद देती हूँ और उनके हौसला अफजाई करूंगी मैं तो। तो खाप और किसान और ये राजनीति क्यों शुरू हो गई? खाप और अच्छी किसान। बात है, उन्होंने समर्थन मांगा है तो देना चाहिए, सही बात के लिए। हम्म, खापों का समर्थन किस लिए, खाप बनाई किस लिए गई है? हम्म, कि जो व्यक्ति अपनी आवाज को उठाना चाहे और उसकी आवाज को दबाया जा रहा हो, तो खाफों को आगे आना पड़ता है, देश के अन्नदाता को आगे आना पड़ता है। वही हो रहा है, इसमें राजनीति कहाँ है? अगर हम मुद्दा उठाते हैं तो कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, अगर नहीं उठाते हैं तो आप कहते हैं कि आप मुद्दे नहीं उठा रहे, कांग्रेस मुद्दे नहीं उठा रही, विपक्ष मुद्दे नहीं उठा रहे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने हिरासत में नहीं लिया उस जब खाप पंचायत और जो भी वो बुलाए इसको थे। कहते हैं डर, हम्म, इसको कहते हैं माहौल हम्म, बन रहा है। मैं समझती हूँ दिल्ली पुलिस के भी कहीं ना कहीं देखिए हाथ बंधे हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती? गृह मंत्री, है ना? और बयान कौन दे रहे हैं बैठ करके टीवी पे? गृह मंत्री। तो कहीं ना कहीं दोनों के तार कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। अब दिल्ली पुलिस क्या करेगी? जब दिल्ली पुलिस को बोला गया था देश में कि किसानों पे पानी चलाओ, फुहारे चलाओ, कंपनी मंगवाओ, 50 कंपनियां लठ बजवाने के लिए देश के बॉर्डरों पे मंगवाई थी, दिल्ली के बॉर्डरों पे, ठीक, लठ बजवा, तो उन्होंने अपना काम किया, किसानों ने अपना काम किया। आज भी पुलिस अपना काम कर रही है, किसान अपना काम कर रहे हैं, सतपाल मलिक अपना काम कर रहे हैं, गृह मंत्री बैठ करके छुपा रहे हैं चीजों को, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया में आप कह रहे हैं छुपा रहे हैं, मीडिया में तो आप देख रहे हैं ना कि ये मुद्दा नहीं है, ये कहीं अगर पे सत्यपाल मलिक अगर का। सतपाल मलिक जी गलत हैं तो देश के मिनिस्ट्री मीडिया में उनका जवाब क्यों, उनका जो है मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? देश के मीडिया में उनको स्पेस क्यों नहीं दिया गया? जबकि वो राज्यपाल भी रह चुके, मौजूदा पार्टी में उनकी हैं, और वो राज्यपाल भी रहने के बाद इतने बड़े पद पर, और एक राज्यपाल का बयान आना पूरे में हड़कंप मच जाता है। मीडिया कहाँ सोई हुई है बताएं, कहाँ माइक को लेके वो लोग नाच रहे हैं बताएं वो। इसलिए कह रहे हैं कि ये तो आरोप है, साबित थोड़ी ना मीडिया आरोप। बताएगी कि आरोप है, मीडिया कवर करेगी प्रधानमंत्री जी को, ये मीडिया का काम है। मीडिया का काम है अगर कोई आदमी अपना बयान दे रहा है तो उसको उठाना, उसको चलाना, ये बताना नहीं है कि ये मुद्दा गलत है या सही है या आरोप है। अब मीडिया करने लगी क्या इन कामन ने? काम नहीं कुछ। मीडिया अब कह रही है आरोपों पे ऐसे डिबेट थोड़ी ना होगा इतना लंबा लंबा। किस पे होगा डिबेट फिर? किस पे होगा कि प्रधानमंत्री जी ने आम काट के खाया, चूस के खाया? प्रधानमंत्री ने जूते कितने रुपए के पहने हैं? और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुर्ता सोल कितने रुपए का लिया हुआ है? इस पे डिबेट होगा। प्रधानमंत्री है ना, तो उनका तो दिखाना जरूरी है। अच्छा, अब ये राज्यपाल की कोई वैल्यू नहीं? देश में, भारत में एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपनी बात को रख सकता है और मीडिया का कर्तव्य बनता है कि उसकी बात को चलाए, और वो तो राज्यपाल है। लेकिन ये मुद्दा है कि कांग्रेस की कौन विधवा थी जो पेंशन लेती थी, क्या हो रहा था, आज राहुल गांधी का बयान इस पे चला उस पे चला, ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा है नहीं ना। मुद्दे जो है, और आप कहते हैं कि ये मुद्दा नहीं है, ये मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ सिस्टम को। लेकिन प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई गुरेज नहीं है, सत्यपाल मलिक जब कहते हैं तो क्या भ्रष्टाचार पे तो कोई आरोप ही नहीं प्रधानमंत्री जी के ऊपर? अडानी की ओर लेकर के लगाया गया सारा चीज़। सरकार उनकी, वे एक हमारे सूबे के एक तुम्हारे देश के एक राज्य में एक ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए हैं, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपने सारे मुकदमे बरी कर दिए। अब वो प्रधानमंत्री हैं भैया, वो अपना आपको मुकदमों से बरी कर लें, वो अपना आपको साफ छवि के बना लें, वो मीडिया को दंडवत लिटा दें, वो तो उनके हाथ में बाएं हाथ का खेल है, कोई नई बात हो रही है? देश में मिनिस्ट्री मीडिया ने नंगा नाच नाचा था दिल्ली के बॉर्डरों पर जब किसान को खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकवादी बताया गया था। वो नंगा नाच देश की मीडिया का दुनिया ने देखा था। पूरे विश्व में डंका बज रहा प्रधानमंत्री काहे बात का? इसी बात का कि वो पूरा जो है देश सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है, इन्हीं सब मुद्दों पे तो बज रहा है। देश सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित है? 700 घर अभी 8 महीने 10 महीने पहले चाइना ने भारत में बना लिए, तुम्हारी जमीन घेर ली। उस पर वक्तव्य आया था पूर्व गृह मंत्री जो थे राजनाथ जी, आंदोलन के दौरान भी ये मुद्दा उठा था। आंदोलन के दौरान गृह मंत्री जी थे, ये इनका बयान आया था राजनाथ जी का कि हाँ चाइना ने घर घेर लिए। फिर उधर से अमित शाह जी का बयान आता नहीं घेरे, पहले आप अपनी सलाह कर लेते, फिर बाद में पता चला जांच पड़ताल में कि हाँ घर घेर लिए। तो सीमा भारत की कैसे सुरक्षित हुई? मुझे अपने जवानों पे कोई शक नहीं है, मुझे ऐसे लोगों पे शक है जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, बात को झूठ बताते हैं।
तो पुलवामा आप मुद्दे ये को- बताइए, देश के पीएम ये कह दे मैं बैठ के कि 750 घर चाइना ने ना बनाए भारत में, तो फिर कहाँ सुरक्षित मानोगे आप? बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ सुरक्षित मानोगे? है? अगर 700 घर बना लिए तो वो मोटी मोटी लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई प्रधानमंत्री ने चाइना को? क्यों? आप चाइना की ऐप बैन करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, दूसरों को मैसेज देते हैं, जनता को मैसेज देते हैं कि देखो चाइना की ऐप बैन हो गई। आप चाइना का माल क्यों नहीं बंद करवाते हैं? आप चाइना के घर क्यों नहीं वहां से हटवाते हैं जो हमारी भूमि में बने हुए हैं? क्यों? एक ऐसी भी प्रधानमंत्री महिला थी, लेडी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने देश के लिए क्या क्या किया बताइए। आयरन लेडी, तुमने कहा करा, तुम यूं बताओ, बस 10 लाख के सूट पहन लिए, बड़े बड़े कैप लगा लिए, फोटो सेशन करवा लिए, लेकिन यूं काम प्रधानमंत्री का? संसद में ऐसे मुद्दे उठाने से, इतने संवेदनशील मसले पर उठाने से पूरे बदनामी नहीं होगी विश्व में ऐसे मुद्दे जब इनको डर नहीं था बदनामी का, जब इनके प्रवक्ता नारे लगाते हैं और फिर भारत लिखत में माफी मांगता है, जब इनको बदनामी का डर नहीं था। और दूसरी बात, ये हमारे देश का मुद्दा है, हम अपने देश के मुद्दे को, अगर हमारे राजा से हमें कोई तकलीफ है, हमारे प्रधानमंत्री से हमें कोई तकलीफ है, तो हम प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कह सकते? इसमें क्या बेइज्जती है? जब तुम्हें इज्जत लूटनी होती है तो तुम की विदेशों में डंका बज रहा है, अब तुम्हारा ढोल पिट रहा है, वो पिट पिट के फट रहा है तुम्हारा, तुमने जो देश का जनाजा निकाल रखा, इसको कौन झेलेगा भाई? इसको भी तो तुम ही झेलोगे ना, झेलो। तो क्या लगता है अब राहुल गांधी जी और ये तमाम लोग सपोर्ट करेंगे इस मुद्दे पर सत्यपाल मलिक जी का, तो ये मुद्दा आगे बढ़ जाएगा? देखिए, राहुल गांधी जी सही बात का समर्थन करते हैं, अच्छी बात है, समर्थन करना चाहिए, क्योंकि एक राज्यपाल ने इस बात को उठाया और मुद्दा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, मुद्दा जरूर बढ़ना चाहिए और उसका सिर्फ समाधान होना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें आरोपी पाया जावे, चाहे देश के प्रधानमंत्री से लेकर और चाहे एक जमीनी कार्यकर्ता तक, उसको जेल जाना चाहिए। कौन सी जांच होगी ऐसी जो प्रधानमंत्री दोषी क्यों? ठहरे? क्यों भैया? प्रधानमंत्री को का कानून में लिखा है, संविधान में लिखा कि प्रधानमंत्री पर जांच नहीं होगी? क्या आपसे पहले प्रधानमंत्री जेल नहीं गए? इंदिरा जी जेल नहीं गई? इन्होंने उल्टी सीधी चला चला के जेल नहीं भेजे लोगों को? ऐसा कहाँ प्रावधान है कि प्रधानमंत्री बन गए तो तुम जेल ना जाओगे? लिखा कहीं? अब भैया इन्होंने इतिहास बदल दियो और संविधान बदल दियो, जिस संविधान को ये मानते ना फाड़ते फिरे, तो पता नहीं है हमें, लेकिन अभी तक तो था नहीं कि प्रधानमंत्री पर मुकदमा नहीं हो सकता। ये तो आरोप है ना आपका भी, आरोप संविधान क्या? आप संविधान बदलने का जो है, संविधान का ऐसा कुछ तो है नहीं उनका। देखिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप कैसे कह रहे हो कि आरोप लगा रहे हो उन पर मुकदमा नहीं होएगा? क्यों नहीं होएगा? देश के लिए सब बराबर है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, एक भारत का प्रथम नागरिक कहे जाने वाला राष्ट्रपति, उस पे भी वही कानून लागू होता है, मेरे पे भी वही लागू होता है, गलत क्या है इसमें? और संविधान को लागू किया है, ठीक है, संविधान को लिखने वाले बाबा साहब, ठीक, उस उनको सम्मान देने वाले पंडित नेहरू, अगर उनको समर्थन नहीं करते तो आज हम नहीं जानते कि संविधान क्या है और संविधान किसने लिखा है, हमें नहीं पता होता अगर पंडित जी समर्थन नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते अम्बेडकर जी को। दोनों में बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, उनकी बात उनको समझ आई, उनकी बात उनको समझ आई, सब सभी के लिए संविधान बना है। एक तरफ तो आप कहते हो सर्व समाज की बात करते हो, एक तरफ आप सर्व सम्मान की बात करते हो और एक तरफ आप कहते हो कि प्रधानमंत्री पर मुकदमा नहीं हो, काहे को नहीं होगा भैया? तो सत्यपाल मलिक के मुद्दे पर इंदिरा गांधी जेल गई है प्रधानमंत्री होकर भैया, हम्म, तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, जेल में सब सिस्टम है, खाना पीना सब रहे। तो पूनम पंडित कह रहे हैं सत्यपाल मलिक के मुद्दे पर अब जांच होगी तभी जांच कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और जो है प्रधानमंत्री आकर के वक्तव्य दें इस पे, और जब वक्तव्य दिया जाएगा सतपाल मलिक जी को और इन्हें दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, जनता भी समझ लेगी। भाई बड़ी डिबेट हो, ऐसा नहीं है कि तुमने बयान दे दिया टीवी पे गलत है, फलाना ढिका होगा, मामला खत्म नहीं, इस पे पूरे आमने सामने दोनों लोग बैठे होने नहीं, चाहिए। सत्यपाल मलिक ने जब फोन किया तो पीएम मोदी उसके बाद बात ही नहीं की, तो कैसे आप कह रहे हैं कि यही तो बात है, वो कहते हैं कि मैं एक फोन कॉल दूरी पर हूँ और राज्यपाल का फोन उठ नहीं रहा, तो हमारे जैसे कहाँ उठाएगा बताओ? राज्यपाल रह चुके 4 बार के, उनको फोन उठ नहीं रहा, उनकी पार्टी का आदमी, हमारा उठ जाएगा? तो सोचो कि क्यों नहीं वो फोन उठा रहे, सोचो क्यों नहीं वो बात कर रहे, इसका मतलब झोल चल रहा आलू टमाटर वाला। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।